हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। सो अभी हम चेकआउट करने वाले हैं योर पार्टनर्स करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, इमोशंस आपके साइड आपको लेकर क्या है। क्योंकि कोई भी इंसान को जब हम सोचते हैं, उसका विचार करते हैं, तो हमारे अंदर एक इमोशंस क्रिएट होते हैं। गुस्सा है तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, ठीक है, या फिर प्यार है तो प्यार आएगा। इमोशंस जैसे भी, मतलब मूड होंगे, जैसे भी एनर्जी होगी, उस तरह के इमोशंस आएंगे, है ना। तो ये जो रीडिंग है, ये मेल फीमेल आप दोनों देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग होती नहीं है। इसके अलावा ये रीडिंग कौन देख सकता है? तो ये रीडिंग हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, सेम जेंडर और एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, या फिर ये रीडिंग आप क्रश के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग आप इन लोगों के लिए देखें। और ये जो रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको वैसे कभी भी देख सकते हो। इसके अलावा ये जो रीडिंग है, ये जो मैं रीडिंग बना रही हूँ, ये कलेक्टिव लेवल पर बना रही हूँ। मतलब बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग बनाई जा रही है। तो इतने सारे लोगों में हो सकता है कि यू आर लकी वन, कि आपके साथ पूरी रीडिंग, पूरी सिचुएशन, चीज़ें मैच करे, रेजोनेट करे। वो इसलिए क्योंकि वो आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट होगी। कुछ लोग हो सकते हैं जहाँ पर आपके साथ पूरी चीज़ें रेजोनेट ना करे, कुछ पार्ट, कुछ चीज़ें मैच करे, रेजोनेट करे। तो अगर पूरी नहीं कर रही है तो जो कर रहा है उतना रखिए, और बाकी मैसेज किसी और के लिए है, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग की जा रही है, तो किसी एक व्यक्ति के लिए ये रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कि सब चीज़ें आपके साथ कनेक्ट कर जाए, लेकिन ये जो रीडिंग है वो यूनिवर्सल की जा रही है, ओके। तो चलिए, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आपको करना है अपने पार्टनर को याद। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको विजुअलाइज करें, उनका नाम ले, फिर इस रीडिंग को देखें। और आज कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है हर हर महादेव। देखते हैं कितने लोग लिखते हैं कमेंट सेक्शन पर। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो एनर्जी एक्सचेंज भी लाइक करके करें, और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए भी आप लाइक करें। चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, द फूल, the empress, knight of wands, okay, the emperor, five of wands and queen of swords. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एंड यहाँ पर वैसे वर्ल्ड का कार्ड भी दिख रहा है मुझे, मेजर अरकाना का। तो यहाँ पर जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं वो है 3 4 5 5 3 1, यहाँ पे 13 7 15 19। सो यहाँ पे मुझे ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, और 8 नंबर भी कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब ये नंबर्स कैसे इंपॉर्टेंट होगा? जैसे कि आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, या मूलांक हो सकता है, ठीक है, या किसी भी तरीके से, जैसे ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मे बी मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, या जो नंबर्स मैंने आपको बताई ये मंथ्स आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। राशि की बात करें तो यहाँ पे मेष सिंह धनु राशि की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ मकर कन्या राशि, लिब्रा जमुना एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, और क्या है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि, ठीक है। तो सारे साइन, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो मैं जब कार्ड ले रही थी, एक चीज़ को बहुत नोटिस किया मैंने, वो ये नोटिस किया कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, इस व्यक्ति की पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी अलग है। हाँ, कई बार आपको लगेगा कि आप दोनों सेम पर्सनालिटी के हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि कई बार बहुत सी चीज़ों में आपको लगेगा
कि ये जो व्यक्ति है ये उसी तरह का इंसान है जिस तरीके के पर्सन को आप चाहते हो, मतलब ऐसा हस्बैंड हो, ऐसी वाइफ हो, ये क्वालिटीज आपको इस व्यक्ति के अंदर दिखेगी। लेकिन कई मामलों में, कई चीज़ों में ये व्यक्ति आपसे डिफरेंट, आपसे अलग भी दिखाई दे रहा है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हैं ना, ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, काफ़ी ज़्यादा अग्नि तत्व की एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर है। और ऐसे लोग बहुत जल्दबाज भी होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर मैंने ये देखा है कि ये बहुत कम टाइम ही रिलेशनशिप को लेकर सीरियस होते हैं, वर्कहोलिक पर्सन होते हैं। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस व्यक्ति के ऊपर हो सकती है, काफ़ी जिम्मेदारी हो सकती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि आप समझ पाओगे कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं है, ये आपके पर्सन है या नहीं है। अगर मुझे दिखता है तो मैं बताती हूँ और कई बार नहीं भी बताती हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है और जिसके वजह से मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप अपने से कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि बहुत छोटे पर्सन से, मतलब उनकी उम्र छोटी है, ये काफ़ी इमेच्योर व्यक्ति से आप डील कर रहे हो। अगर आप लोग सेम एज के हो तो आप देखोगे कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है, ठीक है। रिलेशनशिप को लेकर बहुत इमेच्योरिटी है, ये कई जगहों पर वो बहुत इमेच्योर बिहेव करते हैं या करती हैं, ठीक है। हर सिचुएशन में नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक सिचुएशन में समझदार होता है, एक सिचुएशन में अपने आप को मतलब वो बचकानी हरकतें नहीं करता है, ठीक है। इंसान जब भी अपने फ़ायदे की बात होती है वहाँ पर वो मैच्योर हो जाता है और होता है, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर मुझे दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल पर्सन भी है, चाहे ये आपके हस्बैंड है, चाहे ये आपकी वाइफ है, ठीक है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन है। बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के अंदर गुस्सा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। मुझे इस व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर ये व्यक्ति आज के डेट में अगर कोई अच्छा जॉब कर रहे हैं, अगर इस व्यक्ति के पास बहुत पैसे भी हैं, तो ये व्यक्ति बहुत नीचे से ऊपर आए हैं। यानी कि यहाँ पर ये भी दिखाई देता है इनके ईगो का या इनके गुस्से का कारण ये सेल्फ मेड पर्सन भी है। अब आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है गाइस, है ना। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सेल्फ मेड पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि या तो इनके फादर नहीं है, या इनके फादर होने के बावजूद भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनके ऊपर है, पूरी जिम्मेदारी जो है वो उनके ऊपर है, मतलब आपके पार्टनर के ऊपर है। आपके साथ मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई देता है, ये रिलेशनशिप में बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो दिखा रहा है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, कभी आना कभी चले जाना, ठीक है, कभी घूमना, कभी बहुत रोमांटिक शो करना, बहुत प्यार दिखाना, बहुत केयर दिखाना, और फिर कभी झगड़ा दिखाना। कभी यहाँ पर मेरे को एक चीज़ दिख रहा है, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं ये व्यक्ति जो है आज़ाद रहना चाहते हैं, फ्री बर्ड रहना चाहते हैं, क्योंकि फूल का कार्ड भी निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है, इन आपके और उनके बीच में हो सकता है कि कमिटमेंट को लेकर इशू हो, ठीक है। ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं। आप चाहे ये व्यक्ति डायरेक्ट बोलते हैं या आपको इनडायरेक्ट बोलते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर झगड़े कुछ कमिटमेंट को लेकर दिख रहे हैं। और एक और चीज़ भी मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ही ज़्यादा समस्या है, थर्ड पार्टीज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये जो व्यक्ति है ये इनकी दुनिया सिर्फ आप नहीं हो, समझ रहे हो, आपकी दुनिया सिर्फ ये व्यक्ति हो सकता है या हो सकती है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए आप उनकी दुनिया नहीं हो। हालांकि अगर मैं ये कनेक्ट करूं कि क्योंकि मुझे कुछ लोगों का यहाँ पर कनेक्शन ट्विन फ्लेम का भी दिख रहा है, ठीक है, और सोलमेट का हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए मुझे कार्मिक सोलमेट की भी यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, ये जो व्यक्ति है इसके लिए और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे इस व्यक्ति के लिए इसका दोस्त, इसकी फ्रेंड, ठीक है, और थर्ड पार्टी, कज़न हो गए, आसपास के लोग हो गए। इसके अलावा कोई फीमेल फिगर भी यहाँ पर उनके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रही है, चाहे वो मेल है तो भी, और चाहे वो फीमेल है तो भी। मान लो फीमेल है तो उनके लिए उनके कोई सिस्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो उनको मतलब गाइड करती है, जिसके हिसाब से वो चीज़ें करती है, या जिससे वो बहुत ज़्यादा अपनी बातें डिस्कस करती है। और आप लोग, अब ये कई बार फ्रेंड भी देखा जाता है कि क्योंकि फ्रेंड्स के साथ भी हम, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो भी हमारे लाइक सिस्टर ही होते हैं, लाइक ब्रदर्स ही होते हैं। तो इस तरह से भी एनर्जी देखने को मिल रही है जिनके इन्फ्लुएंस में काफ़ी ज़्यादा ये व्यक्ति है।
और जब वो उनके साथ होते हैं तो आप मैटर नहीं करते हो, आप 40 बार भी कॉल करोगे तो उनको इरिटेशन होगा, वो कहीं ना कहीं उस समय आपसे डिस्कनेक्ट रहते हैं। इनको ऐसा है ना, मैं जहाँ तक अभी देख पा रही हूँ, डीप डाउन जाकर मैं क्लैरिफाई करके और देखूंगी, बताऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इनके लिए दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए थर्ड पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस में हो सकता है कि भाई ये जो थर्ड पार्टी है ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। देखते हैं क्या है, रोमांटिक है या कौन है। चलो क्लैरिफाई करते हैं और फिर समझते हैं आपके पर्सन की और डीप डाउन जाकर एनर्जी को। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंटली। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड हाई प्रिस्टेस। इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कौन करता है? आप करते हो, लेकिन आपके पार्टनर को अपने साइड से उनको लगता है कि वो करते हैं, ठीक है। अब आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मैं अब और इन्वेस्ट इस रिलेशनशिप में नहीं करूंगा, ठीक है, और मान भी लेते हैं कि आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करते हैं, बट अभी तो आपके पार्टनर को नहीं दिखाई देता है कि आप इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का इन्वेस्ट कर रहे हो या इस रिलेशनशिप में आप पहले की तरह इनपुट डाल रहे हो, पहले की तरह आप इस रिश्ते में चीजों को कर रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसा देख रहे हैं क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में। आपकी तरफ की सोच की बात करें तो ये व्यक्ति आपको एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में कहीं ना कहीं देख रहे हैं, जहां पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है, मान लो आप लोग सेपरेशन में हैं, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बात तो नहीं हो रही है लेकिन मन से मन की बात होती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है जैसे कि खुद से कनेक्ट, फिजिकल तौर से कनेक्ट नहीं कर रहा है सामने वाला या नहीं कर रही है सामने वाली। थ्री ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, थ्री ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ कप्स को, थ्री ऑफ कप्स मैंने आपसे बोला था ना कि ये चीज है, आप देखो वही कार्ड निकल कर आया, सेम ये सेम कार्ड का आना ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब मैंने आपसे बोला था कि इनके लिए, और देखो थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, इनके साथ जो काम करते हैं, चाहे इनके कॉलीग्स ही क्यों ना हो, इनके मतलब थर्ड पार्टीज हैं इनके लिए इम्पोर्टेंट। और इम्पोर्टेंट क्यों है उसका रीजन यहाँ पर कुछ ना कुछ है, जैसे कि मान लो कुछ प्रॉफिट है या काम है, कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। देखो बिना मतलब से मतलब तो ये भी किसी से नहीं रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रही है या दिख रहा है। अगर मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी कहूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में है तो है थर्ड पार्टी, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति सीरियस है उस थर्ड, मैं ये कह रही हूँ कि उसको वैल्यू दे रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस है उस थर्ड पार्टी को लेकर या सीरियस हो चुका है, ये इस वक्त पूरी तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से सीरियस नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी के साथ सीरियस लव नहीं हुआ है, लव डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन किसी कारणवश ये इस व्यक्ति के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, इस व्यक्ति के साथ ये रहना चाहते हैं। अभी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नया फेज है, नया रिलेशनशिप है, नई शुरुआत है, जहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, रह रहे हैं साथ में, खुश है, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप का नया फेज बहुत ही सुंदर होता है। रोमांटिक कनेक्शन का नया फेज बहुत सुंदर होता है। अब चाहे आप दिल से इमोशनल हो या नहीं हो, मैटर नहीं करता है, टाइम पास भी कर रहे हो तो भी नया फेज बहुत ही अच्छा लगता है। बल्कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये फर्स्ट रिलेशनशिप है, आपके हज़ारों रिलेशनशिप बन जाएंगे, फिर भी नया फेज हर एक रिश्ते का डिफरेंट होता है। मैं एक मिनट चेक करती हूँ कि ये थर्ड पार्टी मतलब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या कारण है, क्यों इम्पोर्टेंट है थर्ड पार्टी। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, और इनके वजह से ये व्यक्ति आपसे दूर गए भी हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके साथ रहने में जिम्मेदारी लेना है, ठीक है, आप कमिटमेंट मांगते हो, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में ऐसा कोई सिनारियो देखने को नहीं मिल रहा है कि अभी फिलहाल की बात कर रही हूँ, अभी ये थर्ड पार्टी इनसे कमिटमेंट मांग रही है या
मतलब जो चीज़ वो नहीं पसंद करते, वो सिचुएशन, वो फेज़ अभी उनके लाइफ में नहीं आया, इसलिए वो सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं। और ये इन्हीं लोगों के वजह से भी, अगर मान लो रोमांटिक नहीं है, फ्रेंड्स है, इन्हीं लोगों के वजह से भी आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इनके ईगो को उन लोगों ने और बूस्ट कर दिया है, ठीक है। लोगों ने आपके पार्टनर के ईगो को ऐसा बूस्ट किया है, जैसे ऐसा शो किया है कि वो सही है और आप गलत हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो है, आपसे कोई गलती ही नहीं हुई होगी, हर एक रिश्ते में सही और गलती हर एक इंसान करता है, लेकिन रिलेशनशिप जो है वो ऐसे ही संभाल कर चलाने का होता है ना। कि तुम ज़्यादा गलती कर रहे हो, लेकिन आप चीज़ों को संभाल भी तो रहे हो। अगर गलती कर रहे हो तो चीज़ों को ठीक भी तो आप कर रहे हो ना। भगवान तो नहीं हो कि गलती नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहते हैं ना, रिश्ता जो है ना दूसरों के कानों में जब चला जाता है ना, तो ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो ये कुछ यहाँ पर सिचुएशन आप दोनों की देखने को मुझे मिल रही है। द फूल को प्लीज क्लैरिफाई, फूल को प्लीज क्लैरिफाई करें। फूल को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है द सन का कार्ड। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आप भी कोई उनसे दूर होकर कोई दुखी नहीं हो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ फर्क पड़ रहा है। आपके पार्टनर भी आपको ऐसा देख रहे हैं, आप भी उनके बिना मस्त अपनी लाइफ को जी रहे हो, मस्त जा रहा है आपका सब कुछ। सन का कार्ड बहुत हैप्पीनेस, बहुत हैप्पी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है जैसे कुछ पाना, कुछ विक्ट्री पाना, कुछ सक्सेस पाना। तो इनको ऐसा होता ना कि हम किसी के बारे में सोचते, हो सकता है कि अब इसका प्रमोशन हो गया होगा, या सामने वाला जिस तरीके से दिख रहा है, खुश है, सही चल रहा है, मुझे कॉल नहीं कर रहा है या मैसेज नहीं कर रहा, तो कई बार डिस्टर्ब होते हैं। या कई बार आपके पार्टनर को लगता है कि खुशी होगा, इस वजह से ही सभी चीज़ें सही चल रही है। तो ये एनर्जी देखने को मिल रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर भी आपको बहुत हैप्पी, बहुत खुश कहीं ना कहीं देख पाते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें भी हुई है, बहुत नेगेटिव चीज़ें भी इस रिलेशनशिप में हुई है। द एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई, द एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। देख लो, अब आपके इमोशंस में तो प्यार ही प्यार है। अब आप इस व्यक्ति से हो सकता है कि काम के सिलसिले में मिले हो, साथ में काम करते हो, सेम प्रोफेशन है, सेम ऑफिस है, सेम ऑफिस का बिल्डिंग है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। या तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम जो है काम के वजह से ही आई है, या तो ये काम में बहुत बिजी रहते हैं, या बहुत प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन हैं जहाँ पर ये आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और होता है रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद एक इंसान थोड़ा सा अटेंशन चाहता है सामने वाले से, बट हो सकता है कि वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। बट अभी की भी एनर्जी में मुझे आपकी एनर्जी में प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहा है। आज के डेट में भी आप इस व्यक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लव है आपके दिल में इस व्यक्ति के लिए। लेकिन अब आपके अंदर ये भी मुझे दिखता है कि आप कहीं ना कहीं समझने तो लगे हो कि ये इमोशंस जो है आप अपने अंदर से ख़त्म तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हो जिसको हाइड करना, जिसको आप छुपा सकते हो, ठीक है। तो आपको ये इमोशंस कहीं ना कहीं छुपाना भी चाहिए। आप कर्क राशि, कैंसर साइन के भी आप हो सकते हो, जहाँ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, और कहीं ना कहीं लोग हो सकता है कि आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मन में कहीं ना कहीं अभी भी आपके है कि चीज़ों को ठीक किया जाए। ये आपकी एनर्जी, हाँ, आप में से बहुत से लोग इस एनर्जी में नहीं होंगे, लेकिन फिर आपकी वो एनर्जी है ही नहीं ना। तो यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप चाहते हो इस रिश्ते में मतलब चीज़ों को ठीक किया जाए, क्योंकि ये रिश्ता जो है वो आपको चाहिए, आपको ये पर्सन चाहिए, है ना। क्योंकि इस व्यक्ति के साथ या तो आपको पता है, आपने रीडिंग ली है, नहीं ली है तो किसी से रीडिंग लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। और कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन पता होने के बाद काम भी करना पड़ता है, ठीक है, इनर वर्क भी करना होता है, तो वो भी आपको कोई ना कोई गाइड करेगा, ठीक है, आपके हर फेज पर गाइड करेगा। तो आपको मुझे लगता है किसी से अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि बिना गाइडेंस के ना दिशा नहीं मिलती है ट्विन फ्लेम्स में, क्योंकि एक तरीके से ना ये तपस्या ही है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है।
नाइट ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, चलो आज के दिन थोड़ा सा तो अच्छा ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है आज के दिन आपके साथ, आज के ऑलमोस्ट हर दिन ही आप देखते हो कि पार्टनर याद कर रहे हैं, पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, पुरानी बातें याद आती है। तो देखो हर एक इंसान को ना, जिसके साथ भी अभी तक आप कनेक्ट हुए हो, एक हल्का सा फ्लैशबैक आता है। ठीक है, और आप तो इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, रिश्ते में रहे हो, तो यस उस व्यक्ति के साथ क्यों नहीं आपके पार्टनर आपको याद करेंगे, आंखें बंद करके याद करते हैं। जैसे होता ना कि लंच टाइम है, चेयर पे बैठे हैं या कोई इतना काम नहीं है और ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर या तो किसी का बर्थडे मंथ है, बर्थडे आ रहा है या आ चुका है या आने वाला है, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। या आपका है या इनका है, मुझे आपका थोड़ा ज़्यादा चांस दिख रहा है। हाँ, आप में से बहुत से लोगों का नहीं होगा, लेकिन किसी का मुझे दिख रहा है। अब ये व्यक्ति पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, उस वक्त का, उस टाइम का, कि कैसे आपने स्पेंड किया था। हो सकता है कि उस टाइम पर ये व्यक्ति आपको कनेक्ट करे, उस टाइम पर ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो जाए। द एम्परर को प्लीज क्लैरिफाई करें। ये व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में दिखते हैं या बिजनेस करते हुए दिखते हैं मुझे, जैसे कि मुझे लोन डिपार्टमेंट, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है, फाइनेंसेस से रिलेटेड अकाउंटेंट हो सकते हैं, बैंकिंग में हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ना कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र वाला जॉब भी दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर गोल्ड से रिलेटेड बिजनेस की एनर्जी है, एंड रियल स्टेट भी हो सकता है कि आपके पर्सन रियल स्टेट में काम करते, माइट भी हो सकता है कि आपका ये प्रोफेशन में बता रही हूँ क्योंकि आपकी भी एनर्जी कनेक्ट है। तो ये कुछ प्रोफेशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एचआर, ठीक है, एचआर भी आपके पर्सन या आप हो सकते हो। कम्युनिकेशन यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट, कुछ लर्न कराना, कुछ सिखाना, जैसे ट्रेनर हो गए या इंजीनियर हो गए। ठीक है, कुछ क्रिएट करना, तो ऐसे कुछ क्रिएटिविटी की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। अच्छा, जिम, योगा एंड पेंटर, कुछ आर्ट की एनर्जी भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। मतलब कुछ या बहुत अच्छा हॉबी है, मतलब प्रोफेशन नहीं हो सकता है, बट बहुत अच्छा कोई है जो पेंट करता है, आर्ट करता है। ठीक है, द एम्परर को प्लीज क्लैरिफाई करें। एम्परर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्या छुपा है इस व्यक्ति के दिल में इस वक्त इमोशंस टूवर्ड्स माय व्यूअर्स? क्या छुपा रखा है इस व्यक्ति ने इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए? 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स जो कि एक ऐसा इमोशंस आपके पार्टनर के अंदर दिल में छुपा हुआ है करंटली कि उन्होंने आपको खो दिया है। जजमेंट, द टावर, एस ऑफ वॉन्स। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एक मन में एक पछतावा है, एक रिग्रेशन की एनर्जी दिख रही है, दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर रिग्रेट फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाया जा सकता था, बट बहुत अच्छा बन सकता था ये रिश्ता, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है ये बहुत बुरे तरीके से टूटा है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये चीज़ मान बैठे हैं कि शायद भगवान या यूनिवर्स नहीं चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को, शायद नियति नहीं चाहती है। तो एक ऐसी एनर्जी आपके पर्सन को देखने को मिल रही है जहाँ पर इन्होंने सब चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है। मतलब होता है ना कि ये बोल रहे हैं कि भगवान ही नहीं चाहते हम दोनों साथ में रहे, इसीलिए ये सब सिचुएशन हुई। कहीं ना कहीं उस चीज़ से डिसहार्टेड, डिसअपॉइंटमेंट या दुख एक दिखाई देता है, लेकिन अपने आप को संतुष्टि देने के लिए इन्होंने भगवान के ऊपर डाल दिया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है डेथ का कार्ड। देखो, आप में से कुछ लोगों के पर्सन को इस रिश्ते में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बहुत झगड़े होते हैं या कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिसके वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होते हैं। एंड वो सब पास्ट, वो सब चीज़ें अगर आप करते हो, चाहे किसी रीज़न से आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में ये एक सोच है जो कि उनको बैक स्टेप मतलब ये ले रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब भी ये रिश्ते के टूटने के चीज़ों को याद कर रहे हैं, आपके पर्सन का एक मन जो है वो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। परिवार को लेकर समस्या हो सकती है, परिवार की वजह से फाइट। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मैंने बोला, जैसे आप दोनों के बीच में झगड़ा होना या प्रॉब्लम का क्रिएट होना, जिसके वजह से भी कई बार होता ना, मन है लेकिन फिर हम सोचते हैं कि यार मान लो आपको कोई एक BMW लेनी है, ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन उसकी जो सर्विस होती है वो बहुत महंगा होता है। BMW लेने से भी ज़्यादा उसके टायर्स एंड ऑल ये सब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती है, सर्विस कराना बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो हाथी खरीद लेना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको पालना बहुत मुश्किल है। तो वही फेज में आपके पार्टनर की चले तो आएंगे, लेकिन आगे का कहीं वही चीज़ें हो। ऐसा नहीं कह रहे कि सारी गलती आपकी ही है, वो ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से तो शुरू होगा, क्योंकि उसका कोई सल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। या तो परिवार को लेकर झगड़ा होगा, फैमिली इन्वॉल्व है उसकी वजह से होगा, और बाकी और भी उसकी वजह से फिर आप दोनों के बीच में हो जाता है, या शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर होगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो भाई आप में से कुछ लोगों को अलग किया गया है। अब सबकी सिचुएशन गाइज एक तो नहीं होगी, पहले ही बताया मैंने कि कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये जितने कार्ड्स लिए गए हैं इसमें से हर किसी की कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ चीज़ें डेफिनेटली कनेक्ट हुई होगी। अब यहाँ पर ये दिख रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, या कोई व्यक्ति है जो आप दोनों के रिश्ते से बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा अब ये इनका कोई एक्स भी हो सकता है, हो सकती है एक्स वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है जो आप दोनों के रिश्ते से बहुत ज़्यादा मतलब उसकी नज़र, उसकी सोच आप दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत नेगेटिव है। वो व्यक्ति बिल्कुल भी चाहता नहीं है कि आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी खत्म हो। आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किया गया है, ये देख रहे हो, ये ऑब्स्टेकल्स है जो कि क्रिएट किया गया है। यानी कि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि किसी ने आप लोगों को अलग किया है, किसी ने अलग कराया है, और इसका तो काट होगा, ठीक है। कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक एंड ऑल दिख रहा है जहां पर आप दोनों के बीच में एक बाउंड्री, एक वॉल क्रिएट की गई है ब्लैक मैजिक के थ्रू। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई। और यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखी है ना जिसने किया है, वो कोई फीमेल ही दिखाई दे रही है ज़्यादातर में। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक वक्त पर आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसे शादी करने के लिए, कमिटमेंट के लिए आप इनके पीछे भागे हो बहुत ज़्यादा। आप इनको मनाने की कोशिश की है, ये रिश्ता तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं नहीं एक चांस दो, मतलब अपने आप को बहुत नीचे गिराना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे गिराना। लेकिन करंटली मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस चीज़ को रोक दिया है, आपने छोड़ दिया है। आप जब देख रहे हो कि भाई सामने वाले का झुकाव फैमिली की तरफ है, जाने दो, वाइफ की तरफ है, जाने दो, हस्बैंड की तरफ है, जाने दो। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि अब आप ये सोच, मतलब देख तो रहे हो, ध्यान तो है, बट रोकने थामने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप ये भी देख रहे हो कि अगर किसी रिश्ते में है तो जाने दो, ठीक है। मतलब एक गिव अप वाली एनर्जी आपके अंदर से दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की साइड से देखूं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं वो सब मतलब ऐसा मानते हैं कि ये ब्यूटीफुल है। अगर देखा जाए सिर्फ आप दोनों के बॉन्ड को, सिर्फ आप दोनों के प्यार को,
लेकिन यहाँ पर बाकियों का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये रिलेशनशिप बहुत वर्स्ट हो जाता है, या ये व्यक्ति ऐसा इस रिश्ते को देखते हैं जहाँ पर रिश्ते के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, बट शादी नहीं करना चाहते हैं। अब शादी नहीं करना चाहते इसका कई बार देखा गया है कि फैमिली में इनकी, या तो ये खुद ऐसे फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पर बहुत इनके खुद के माता पिता शायद अच्छे टर्म्स में नहीं रहे होंगे, या अलग सेपरेशन देखा होगा, या फैमिली में एक फूट हमेशा देखी है जिसकी वजह से ये शादी वादी में इंडल्ज मतलब नहीं जाना चाहते हैं, या पास्ट में इनकी शादी हुई थी वो टूटी है, या किसी से शादी करना चाहते थे या चाहती थी वो टूटा, जिसकी वजह से मुझे शादी को लेकर एक हेट भी आप कह सकते हो, या उस चीज़ में जाना ही नहीं है, एक होता ना इसके बारे में सोचना ही नहीं है, वो एनर्जी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब हम कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए। चलो, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर, या आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए मैसेज? कुछ कार्ड्स आ गए हैं, देखेंगे, और कुछ कार्ड्स आ जाए। चलो ठीक है। आई चीटेड ऑन यू एंड आई डम्प यू, तो आपके पार्टनर कन्फेस कर रहे हैं इन्होंने आपको चीट किया है। ठीक है। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुड नॉट सी अ थिंग, तो कॉल तो करना आपको चाहते थे ये व्यक्ति। आई ड्रीम ऑफ बींग विथ यू, कहीं ना कहीं सपने देख रहे हैं आपके साथ होने के। आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो आपको लेकर डे ड्रीम करते हैं। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। ठीक है। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली, तो मे बी आप में से किसी के पर्सन जो है वो अभी कोई अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट को देख रहे हैं। ठीक है। अगेन सबको ही अपने ऊपर ये बात को मत लेना, क्योंकि किसी के पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो आपको ये व्यक्ति स्टॉक कर रहे हैं करंटली। आई कांट लेट यू गो, तो आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। आई एम अ प्लेयर, बट ये रिवर्स निकल कर आया है। आई मिस योर टच, ये आपके टच को मिस कर रहे हैं। यू आर आउट ऑफ माई लीग, तो आप इनके कंट्रोल से, आप इनके पहुंच से बाहर है, ये आपके पार्टनर कह रहे हैं। तो गाइज ये है आपकी रीडिंग और गाइडेंस। आज चलो ले लेते हैं गाइडेंस। गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज गाइड करें। कार्ड ले लिया है। ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ये पहले भी आया था, फिर से आपको बताया जा रहा है इस सिचुएशन में कुछ नहीं आने वाला है। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, ये भी पहले आ चुका है और ये भी आया है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, इसका मतलब क्या है? वही मैसेज रिपीट होने का, वही गाइडेंस वापस आने का मतलब ये है कि जिनके लिए ये गाइडेंस आ रहा है ना, वो अभी भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट स्टेप भी नहीं लिया है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आओ, ये चीज़ समझो। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, कि सिचुएशन के लिए कहा जा रहा है कि सिचुएशन में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं आपको मिलने वाला है। ठीक है। और लव लेकर आओ उस सिचुएशन में, और टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।